बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो कंप्यूटर से रेलिवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देयर आर बेसिकली थ्री मेन वेज टू क्लासीफाई कंप्यूटर्स: बाय टाइप, बाय साइज एंड बाय पर्पस। बाय टाइप के लिहाज से हम लोग पिछले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बाय साइज़ के लिहाज से डिस्कस करेंगे। बाय साइज़ के लिहाज से कंप्यूटर को हमने फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिस तरह मैक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स। इसके बाय साइज़ के वर्ड से ही आइडिया हो रहा है कि इन सब कंप्यूटर्स का साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट होगा। इसके अलावा इनकी वर्किंग करने की स्पीड भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी और इसके अलावा इनकी कॉस्ट भी सब एक दूसरे से डिफरेंट होगी। द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इट कैन प्रोसेस और स्टोर and the speed at which it work. The main computers under these groups are macrocomputers, supercomputer, mainframe computers, mini computer and microcomputers. इन सब कंप्यूटर का साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट होता है और वर्किंग की कैपेसिटी भी और डाटा को सेव करने की कैपेसिटी भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। पहली जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो है मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो के नाम से ही पता चल रहा है बड़ा, वेरी लार्ज। They are the largest of the computer in terms of price, memory size, power and the speed of processor. ये कंप्यूटर जो है बेटा वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। साइज़ में बड़े होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। हम इनमें बहुत ज़्यादा डाटा जो अपना फर्दर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं और इनकी प्रोसेसर स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर हम कोई भी इनको इनपुट देते हैं तो हमें बहुत जल्दी जो है वो ये रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। आगे इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं। पहली है वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। सेकंड है जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो ये जो है वो हीट जनरेट कर देते हैं, ये हीट अप हो जाते हैं तो इसके लिए एयर कंडीशन रूम्स रिक्वायर्ड होते हैं। लार्ज मेमोरी साइज़, इनका जो मेमोरी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा अपने फर्दर यूज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। वाइडर वैरायटी ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल स्पोर्ट्स, इसमें पेरिफेरल का बड़ा मतलब होता है हमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह हमारे इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। हमारे जो आम छोटे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जिस तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे मोबाइल डिवाइस है, इसमें बहुत कम हम पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो अटैच कर सकते हैं, अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। पर ये कंप्यूटर क्योंकि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनके साथ बहुत ज़्यादा पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से हम इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मल्टीपल यूज़र्स बेटा ये मैक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। मैक्रो कंप्यूटर जो है वो इस तरह के दिखाई देते हैं। ये देखिए इनके लिए अलग एक रूम रिक्वायर्ड है, इसके अलावा ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आगे है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड द लार्जेस्ट कंप्यूटर, और ये भी साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मैक्रो कंप्यूटर की तरह ये भी साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। दे कैन परफॉर्म 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड में ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो हमें परफॉर्म करके दे सकते हैं। दीज आर फास्टेस्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म देयर वर्क्स एट एनी गिवन टाइम, ये बहुत ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। किसी भी टाइम आप इन्हें कोई भी टास्क प्रोवाइड कर दें, ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। दीज कंप्यूटर आर मेड टू प्रोसेस वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, दे आर वेरी कॉस्टली सो डैट नो इंडिविजुअल कैन अफोर्ड टू परचेज आ सुपर कंप्यूटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए एक अनफरादी बंदा, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको परचेज़ नहीं कर सकता। सिर्फ जो बड़ी कंपनीज़ हैं या हमारी गवर्नमेंट है बेटा वही इन कंप्यूटर को परचेज़ कर सकती है, इन पे वर्किंग कर सकती है। एक आम पर्सन जो है वो इसको परचेज़ नहीं कर सकता। इट कॉस्ट 10 of millions ऑफ डॉलर, इसकी कॉस्ट कितनी है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसकी कॉस्ट होती है। दे यूटिलाइज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करता है। डेट इज़ इन फॉर अ स्मॉल रेजिडेंशनल एरिया, हमारा जो छोटा एरिया कहते हैं इतनी ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं ये सुपर कंप्यूटर कि अगर हमारा कोई छोटा एरिया है जितनी उस पूरे इलाके में मतलब हम लोग बिजली यूज़ करते हैं उतनी ये कंप्यूटर जो है वो ये लाइट यूज़ करते हैं।
एंड ऑक्यूपाई सेवरल रूम्स और अ हॉल। और इसके लिए क्योंकि इनका साइज़ देखिए, मैं अगर आपको पिक्चर्स में सुपर कंप्यूटर की पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए आपको साइज़ से आइडिया हो रहा है कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से इनके लिए सेपरेट रूम्स, सेपरेट हॉल रिक्वायर्ड होते हैं हमें। और इसके अलावा जब हम लोगों ने इन कंप्यूटर को यूज़ करना होता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जो कि हमारे एक छोटे एरिया के लिए जो होती है, वो छोटा एरिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकता है। लेकिन इन कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ये साइज़ में बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा मेमोरी रखते हैं, इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन इनको परचेज़ नहीं कर सकता। ओनली गवर्नमेंट यूज़ सच कंप्यूटर, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ये कंप्यूटर यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, हमारे जो हमें मौसम का हालात बताते हैं, वो वाली जो कंपनीज़ हैं वो ये कंप्यूटर परचेज़ करके इन पे वर्किंग कर सकती हैं। साइंटिफिक सिमुलेशंस, एनिमेशन, ग्राफिक्स, जो हमारी एनिमेटेड मूवी बनती है, जिस तरह हमारी एक मूवी भी बनी थी जो काफ़ी हिट गई थी, द डोंकी किंग, वो टोटली एनिमेटेड मूवी थी। और वो डेफिनेटली इन्हीं की तरह इसी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जिन पे वो जो है वो डिज़ाइन की जाती है, वो बनाई जाती है। इसके अलावा हमारे डायनामिक कैलकुलेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जितने भी हमारा काम है वो सारा जो बड़ी कंपनीज़ है वो सुपर कंप्यूटर पे ही परफॉर्म करती हैं। ये इसका साइज़ है, इसके लिए हमें सेपरेट रूम्स चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ये, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन इनको परचेज़ नहीं कर सकता। आगे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर आल्सो वेरी लार्ज, ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं एंड पावरफुल कंप्यूटर, और ये भी बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, बट दे आर स्मॉलर इन साइज़। लेकिन इनका साइज़ क्या होता है, सुपर कंप्यूटर से और मैक्रो कंप्यूटर से इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। कॉस्ट भी इनकी कम होती है एंड पावर देन सुपर कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर की निस्बत इनके काम करने की जो होती है कैपेसिटी वो थोड़ी कम होती है। ये साइज़ में भी छोटे होते हैं, कॉस्ट भी इनकी कम होती है और उन कंप्यूटर्स की निस्बत इनके काम करने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। एज दे आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, दे आर मोस्टली यूज फॉर बाय बैंक, एयर कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। बेटा ये रही हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो है वो डायग्राम्स। ये जो है ये हमारी आपने नीचे एग्जांपल्स में पढ़ लिया है, ये बैंक्स में यूज़ होती हैं, एयर कंपनीज़ में यूज़ होते हैं ये कंप्यूटर्स, और इंश्योरेंस कंपनी में ये वही वाले कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। ये भी साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर और मैक्रो कंप्यूटर की निस्बत साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इनकी मेमोरी थोड़ी उन कंप्यूटर से कम भी होती है। आगे है माइक्रो कंप्यूटर। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर से साइज़ में छोटे होते हैं। देर आर आल्सो कॉल्ड पीसी कंप्यूटर, जिसको हम आम वर्ड में बोल देते हैं पर्सनल कंप्यूटर, बिकॉज दे आर यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। ये एक पर्सन सिर्फ एक टाइम में इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। आम वर्डिंग में हम लोग अपने रोज़मर्रा यूज़ में करते हैं पीसी कंप्यूटर। ये हमारे पीसी कंप्यूटर्स हैं जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्मॉल इन साइज, ये साइज़ में छोटे होते हैं, यूज़ बाय वन पर्सन, ओनली वन पर्सन इनको इस्तेमाल कर सकता है, जनरेट लेस हीट, ज़्यादा ये हीट भी जनरेट नहीं, क्योंकि साइज़ में छोटे होते हैं, वर्किंग स्पीड इनकी थोड़ी स्लो होती है, इसलिए ये जो हीट भी कम जनरेट करते हैं, एंड नॉट एक्सपेंसिव, ये अफोर्डेबल है, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है इनको परचेज़ कर सकता है। इसकी एग्जांपल बेटा आपके सामने है, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अक्सर लोगों के घर में अवेलेबल होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर्स, उसके अलावा आईपैड्स और मोबाइल फ़ोन। हमारे मोबाइल फ़ोन साइज़ में छोटे होते हैं, कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनके वर्किंग स्पीड भी उन कंप्यूटर्स की निस्बत कम होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा, ये हमारे सामने कुछ आगे इसकी पिक्चर्स आगे आगे हम डिस्कस करेंगे इन सब को। जो हमारा मैक्रो कंप्यूटर है इसके आगे फर्दर बेटा कुछ टाइप्स होती हैं। इसके आगे मैक्रो कंप्यूटर को आगे फर्दर कुछ टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है डेस्कटॉप कंप्यूटर। हर बच्चे ने, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर लैब में भी ये कंप्यूटर्स पढ़े हुए देखे हुए हैं। दीज आर द कंप्यूटर विच आर यूज्ड at your homes and schools. Such computers you can also see in banks, shops, small firms. ये कंप्यूटर्स हम में से सब स्टूडेंट्स ने देखे होंगे, हमारी हर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं, हमारी बैंक्स में भी, हमारी शॉप्स में भी, इवन हमारे कंप्यूटर के जो हमारी कॉलेज के कंप्यूटर लैब है उधर भी यही कंप्यूटर्स जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा है हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स। अक्सर स्टूडेंट्स के पास घर में लैपटॉप कंप्यूटर्स होंगे और ये भी बहुत पॉपुलर है, एक इंडिविजुअल पर्सन इनको यूज़ कर सकता है। इनमें बैटरी होती है जिसको हम चार्ज करके इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ स्मॉल ऑफिस ब्रीफ केस, ये ब्रीफ केस की तरह के होते हैं, जिस तरह का हमारा छोटा स्मॉल ऑफिस ब्रीफ केस होता है। दे कैन बी कैरीड अलोंग एनी वेयर, इसको हम लोग कैरी करके किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा वजनी नहीं होते,
they are portable and batteries are provide with them, so they are can be used anywhere। इसके साथ बैटरी से वो प्रोवाइड होती हैं, हम इसको लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करके हम इसको किसी भी जगह पर लेकर जा सकते हैं। एज यूजुअली पीपल्स कीप देम इन देयर लैब, डेट इज़ वाई देयर आर कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर्स। लोग क्योंकि इनको अपने लैब्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने लैब में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको लैपटॉप कंप्यूटर्स बोला जाता है। ये साइज़ में छोटे होते हैं, बैटरी चार्ज करके हम इसको काफ़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हैं बेटा हमारे पाम पाम टॉप कंप्यूटर्स। दिस कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पॉकेट कंप्यूटर्स, जिनको हम पॉकेट कंप्यूटर भी बोलते हैं। The computer is designed for the users who keeps lots of information close to hand anywhere they happen to be. These small light batteries last for a long. People can take them like their mobile phones। बेटा इसकी पिक्चर नीचे बनी हुई है, बिल्कुल इसी साइज़ के होते हैं, इसी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। पाम का मतलब क्या होता है? हथेली। ये हमारी हथेली पे मतलब आसानी से जो है एडजस्ट हो जाते हैं। इनको भी हम किसी भी जगह पे कहीं भी लेके जा सकते हैं। इनके साथ भी छोटी बैटरी होती हैं, उनको हम चार्ज कर लेते हैं और इनको हम फर्दर काफ़ी देर, जैसे हम अपने मोबाइल यूज़ करते हैं उस तरह इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे है रोल टॉप कंप्यूटर्स। ये काफ़ी हमारे यहाँ पे इतने पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन ये कंप्यूटर भी मार्केट में अवेलेबल है। रोल का मतलब ही क्या है? कंप्यूटर जो है रोल हो जाते हैं, इनको हम रोल कर लेते हैं और रोल करके हम इनको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। Roll top computer is the latest innovations in microcomputer. The user can roll them like a sheet of पेपर्स एंड कैरी देम अलोंग। हम जिस तरह पेपर की शीट को रोल कर लेते हैं, इन कंप्यूटर्स को रोल कर लेते हैं और हम लोग इनको कहीं पे भी कैरी करके आसानी से लेके जा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। अ मिनी कंप्यूटर इज़ वन हुज साइज, स्पीड एंड कैपेसिटी लाइज बिटवीन दोज ऑफ मैक्रो कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। बेटा मिनी कंप्यूटर वो होते हैं जो कि हमारे मैक्रो कंप्यूटर के ना के जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और मैक्रो कंप्यूटर के ना के हमारे साइज़ में बहुत छोटे हैं, इन दोनों के दरमियान में आते हैं। मतलब मैक्रो क्या है? ये तो बहुत बड़े कंप्यूटर हैं और उसके अलावा माइक्रो क्या था? वो हमारे बहुत छोटे कंप्यूटर, इस तरह हमारे मोबाइल डिवाइसेस थी या लैपटॉप्स थे, बट ये इन दोनों के दरमियान में आते हैं। इट मेक्स मिनी कंप्यूटर्स ideal for small companies. A mini computer can support several monitors and it is used to make payroll, sheets, accounting and scientific calculator। बेटा ये रही आपके सामने मिनी कंप्यूटर की पिक्चर। ये बिल्कुल साइज़ में जो है ना तो बहुत छोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के होते हैं। इनको हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स। आज के बेटा टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी बात समझ ना आए तो आज मैंने बाई साइज़ के लिहाज से पढ़ा। इन सब कंप्यूटर्स के साइज़ डिफरेंट होते हैं, वर्किंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। बाई को कॉस्ट मतलब हर कंप्यूटर के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, डिफरेंट प्राइसेस के लिहाज से हम इनको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके या फिर मुझे ग्रुप में अलग इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।